देवियों सज्जनों, अब हम चलते हैं सत्यनारायण जी की कथा के द्वितीय अध्याय में। दूसरे अध्याय में हम प्रवेश करें उसके पहले आप लोगों को बता दें कि दूसरे अध्याय में वर्णन क्या क्या आता है। ये जो दूसरा अध्याय है इसकी कथा काशी में प्रारंभ होती है। आप लोग काशी गए हैं कि नहीं? कौन कौन गया है काशी? सब गए कि नहीं गए? आप नहीं गई बहन जी? गई हैं। आप ये न कहिए कि हम काशी नहीं गए। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति ने भगवान सत्यनारायण जी की कथा सुनी वो समझ लो काशी चला गया। क्यों? क्योंकि द्वितीय अध्याय की कथा काशी में ही प्रारंभ होती है और काशी में ही समाप्त होती है। तो कथा के माध्यम से आप गए, ठीक है ना। अब ध्यान देने योग्य बात है कि आज भी आपको काशी चलना है। चलना कि नहीं चलना है? नहीं चलना है? चलना है। आपको हम ऐसे वाहन में बिठा के ले चलेंगे कि वो वाहन बहुत तीव्र गति से चलता है। वायुयान से भी तीव्र गति से चलता है वो वाहन। वो कौन सा वाहन है जानती हैं आप? विदाउट एनी जर्क, एकदम विद इन 1 सेकेंड लैंडिंग करा देगा, काशी कॉरिडोर में उतार देगा आपको। वो कौन सा है? मनयान। वो जो यान है वायुयान से भी तीव्र चलता है। कौन सा यान है वो? मनयान। मनयान में बैठिए और आंख मूंदिए, उतर गए कहाँ? काशी विश्वनाथ की गली में, है ना, काशी कॉरिडोर में। और बाबा विश्वनाथ का दिव्य और भव्य चमचमाता सोने से स्वर्ण मंडित दिव्य मंदिर। और वहीं काशी में एक शतानंद नाम के निर्धन गरीब ब्राह्मण रहा करते थे। कश्चित काशी पुरे रम्मे ह्यासीत विप्रोवति निर्धन। काशी जी नामक नगरी में शतानंद नाम के निर्धन गरीब ब्राह्मण रहते थे और वह ब्राह्मण नित्य प्रति भूख और प्यास से व्याकुल दर दर भिक्षाटन करते रहते थे। देखिए, भगवान विष्णु उस दुखी ब्राह्मण की दीनहीन अवस्था को देख करके एक दिन उनसे रहा नहीं गया, प्रकट हो गए। कैसे? बूढ़े ब्राह्मण के रूप में, और पूछते हैं कि कहिए ब्राह्मण देवता, आप क्यों दुखी होकर के यत्र तत्र भ्रमण कर रहे हैं? तो उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं अत्यंत निर्धन गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए भटक रहा हूँ। आप मेरी गरीबी को दूर करने का यदि कोई उपाय जानते हो तो बताइए। तब हुआ क्या? भगवान विष्णु ने बतलाया सत्यदेव जी के बारे में कि सत्यदेव जी का एक अत्यंत दुर्लभ व्रत है। उस व्रत का सारा विधान बतलाया और इस व्रत को करो। और ऐसा बतला करके भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए, ठीक है ना। और उस शतानंद नाम के ब्राह्मण को नींद नहीं आई। प्रातःकाल उठा, रात भर सोता ही रहा। एक बात बड़े रहस्य की बताऊं, हमको आपको भी नींद नहीं आएगी। कोई महापुरुष अगर हमें आपको मिलें और कह दें एक काम करो यथार्थ जी, ये फार्मूला मैं आपको दे जा रहा हूँ, इस फार्मूले को आजमाओ और सवेरा होते ही आप तो एकदम यूपीएससी टॉप कर जाओगे, है कि नहीं? या आपकी सारा रोग दोष दुख दारिद्र सब दूर हो जाएगा और जो है आप तो आनंदमय जीवन हो जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े धनाढ्य व्यक्ति आप ही हो जाओगे। वो फार्मूला कारगर होगा कि नहीं होगा वो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन हम जो है संसारी जीवों को नींद नहीं आएगी कि कब सवेरा हो और कब फार्मूला आजमाएं और कब माला माल हो जाए। छोटा वाला ना 1.5 साल का जी 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 बीमार था जी। एक पंडित जी आके बोल दिए कि इसको बराबर धागा करके जी और गंगा जी में बहाओ। जी जी जी। 1:30 बजे रात की चली गई। अच्छा, 1:30 बजे रात को? रात के। अच्छा। और वही बेटा के लेके जल्दी जल्दी वो चकोर यहाँ से आपको जो घर है उससे दूर पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी। वो एकदम ये छत इतना वो रहेगा। जी, जी। गंगा जी नीचे। अरे ठीक 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 ठीक। पीछे तो ना खाई में निकल गई, बच्चा को 5 हाँ, दिन बना लेके के चल गई। साथ ये माँ की ममता, ठीक है। लेके चली गई। तो मैं आपको जगा रही है सुबह की। मुख्य बात बताऊं, अब ध्यान दीजिए। कोई भी व्यक्ति आए और कोई भी फार्मूला बता के जाए,
फार्मूला कारगर होगा कि नहीं होगा वो तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन बेटा ना तो सबसे बोले कि एक दो बचेगा नहीं। व्यक्ति को निद्रा नहीं आएगी, हमको आपको भी नींद नहीं आएगी, आएगी क्या? नहीं आएगी। वो उत्सुकता बस कि कब सवेरा हो और कब फार्मूला आजमाएं और कब जो है सारा दुख दरिद्र दूर हो जाए, ठीक है ना। आता है ना, लगता है कि क्या तो है कि ठीक हुआ क्या, ब्राह्मण रात भर सोया नहीं और जानबूझ के भी नहीं सोएंगे हम आप। क्यों? क्योंकि हे भगवान, अगर कहीं सो गए तो फार्मूला इधर से डिलीट न हो जाए कि क्या सूत्र बतलाया था, 1/2 + 0.5 इज इक्वल टू 1 था कि 2 था, है ना। इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन कौन सी गैस मिलाओ फार्मूला कारगर हो जाए। इसलिए ध्यान देना माता जी, 1 मिनट, कि उस जो है व्यक्ति को निद्रा नहीं आएगी जिसको जो है अपनी गरीबी दूर करने की उत्सुकता रहेगी। ब्राह्मण भी सोचा कि हे भगवान, एक महापुरुष बुजुर्ग व्यक्ति बता के गए हैं, हो न हो कारगर हो जाए फार्मूला। रात भर तद्व्रतम करिष्यामि यदुक्तम ब्राह्मणेन वै इति संचित विप्रौ असौ रात्रौ निद्राम न लब्धवान। उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायण व्रतम करिष्य इति संकल्पम भिक्षार्थम गमद्दुजः। वह ब्राह्मण प्रातः उठा, संकल्प किया कि सत्यनारायण स्वामी का व्रत पूजन अनुष्ठान करूंगा और भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उस ब्राह्मण को प्रचुर मात्रा में धन भिक्षा के रूप में मिला। अच्छा, एक बड़े रहस्य की बात है यहाँ, अन्य दिनों में उस ब्राह्मण को प्रचुर मात्रा में धन भिक्षा के रूप में क्यों नहीं मिला, आज ही मिला। गौरतलब बात है कि नहीं साहब? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप घूम फिर लीजिए, पैरों में दिक्कत है आपके, कहीं भी बैठ जाइए, मोढ़ा ले लीजिए चाहे तो, ठीक है ना। तो हुआ क्या, उस दिन उस ब्राह्मण को मिला, इसके पहले क्यों नहीं मिलता था? आप लोगों ने कभी गौर किया? हाँ, तो वही ना, उस दिन से उनका वही संकल्प किया। हाँ, देखिए, मनुष्य के जीवन में संकल्प की बड़ी महत्ता है। कल तक तत्कालीन समयावधि में वह ब्राह्मण बिना संकल्प के निकलता था और आज वह संकल्प करके निकला कि मुझे जो भिक्षा में मिलेगा उससे मैं सत्यनारायण स्वामी का व्रत पूजन करूंगा। मानव के जीवन में भी यही स्थिति होती है। व्यक्ति, एक अवस्था होती है संकल्प की और दूसरी होती विकल्प की। जो व्यक्ति संकल्पवान हो जाता है, ईश्वर की विशेष कृपा अनुकंपा उसके साथ जुड़ जाती है, वह अपने मंजिल को प्राप्त कर लेगा, सफलता उसके कदमों में होगी। और वही व्यक्ति यदि विकल्पवान बन जाए, अरे छोड़ो ना, आज नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, नहीं तो परसों कर लेंगे, या जो है पता नहीं ये फार्मूला या उपाय कारगर होगा भी कि नहीं होगा, संशय आ जाए मन में, ये नहीं करेंगे तो वो कर लेंगे, तो वो विकल्प की स्थिति होती है। तो संकल्प, हाँ माता जी ध्यान देना, संकल्प जो होता है मनुष्य के जीवन में, यदि व्यक्ति संकल्पवान हो जाए तो स से संकल्प और स से सफलता, ठीक है ना। जब संकल्पवान होता है तो भगवान की ऐसी कृपा होती है कि सफलता रूपी लड्डू उसके हाथ में होता है और दृढ़ निश्चयी हो जाता है। प्रबल इच्छा शक्ति वाला जब व्यक्ति हो जाता है तो भगवान की कृपा ऐसी होती है कि सफलता रूपी लड्डू हाथ में होता है, वो खा खा करके मगन होता है और आनंदित होता है, ठीक। यदि व्यक्ति विकल्पवान हो जाए तो फिर बी से विकल्प और बी से विफलता, फिर उसके हाथ में तो विफलता रूपी कसैला फल लगता है और फिर उस विफलता रूपी कसैले फल को न खा सकता, न उगल सकता, न निगल सकता है। इसलिए आपको मैं बताऊं, संकल्पवान बनिए, डू और डाई, करो या मरो की रणनीति अपनाया जाए, तब जीवन में सफलता आपके कदमों में होगी, ठीक है ना। ब्राह्मण को प्रचुर मात्रा में धन मिला, उसी से सामग्री लाया, भगवान का व्रत पूजा अनुष्ठान किया, जिसके फलस्वरूप धन दान से परिपूर्ण हो गया। इस लोक में सुख को भोग करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ धाम को चला गया। आगे सूत जी महाराज कह रहे हैं कि हे ऋषि गणों, जो भगवान विष्णु ने नारद जी को बतलाया था वही मैंने आपको बता दिया, आगे क्या कहूँ।
तो ऋषियों ने फिर प्रश्न कर दिया कि उस ब्राह्मण के द्वारा सुनकर जान करके और किन किन लोगों ने इस व्रत को किया था बताइए। ठीक है ना। तो अब जो लोग इसे देख रहे हैं, अगले पार्ट में ये आगे की कथा आप लोग सुनेंगे।